और बात कर लेते हैं अजमेर के नसीराबाद की, जहां सरकारी अस्पताल में लाखों का घोटाला सामने आया है। अस्पताल में 15 दिन से चल रही ऑडिट में इस घोटाले का खुलासा हुआ है। खबर यह है कि कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 70 लाख का घोटाला किया गया है। सीएमओ के बाबू राजतिलक गर्ग पर लाखों के घोटाले का शक है। लाखों के घोटाले में पीएमओ डॉक्टर विनय कपूर की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। 69 लाख की रिकवरी ऑडिट ने निकाली तो 2 दिन में जमा करा दी 29 लाख कैश। पीएमओ डॉक्टर विनय कपूर ने इतने बड़े घोटाले मामले में एफआईआर नहीं कराई। पवन इस वक्त मौजूद है मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर। पवन, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा निदेशक, उप निदेशक और एफए ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और यहाँ पर करीब 70 लाख रुपए घोटाले की बात सामने आ रही है। पिछले 15 दिनों से यहाँ पर ऑडिट की जा रही है और ऑडिट में ये सामने निकल कर आ रहा है कि यहाँ के जो बाबू हैं और यहाँ के जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो अपने वेतन, जो कि उनके वेतन है करीब 15 से 20 हजार रुपए, मगर वो प्रति माह करीब 2.5 से 3 लाख रुपए वेतन उठा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो सामानों की जो खरीद फरोख्त है उसमें भी यहाँ पर देखिए बिलिंग में जो बिलिंग में जो रुपए होने चाहिए वो भी बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे हैं। और इस तरीके से अगर बात करें ऊंची सैलरी उठाना और यहाँ पर जो दवाइयों की जो खरीद फरोख्त है और उस तरीके से अलग अलग सामानों की जो खरीद है उसमें बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आया है। और यहाँ पर देखिए तिलक राज है जो कि अपनी सैलरी को बढ़ाकर बताते थे, उनकी 2.5 लाख रुपए सैलरी एक बार उठाई गई है, एक बार 4 लाख रुपए उठाई गई है। तो इस तरीके से जो तमाम अधिकारी और निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत से इस अस्पताल में करीब 70 लाख रुपए घोटाले की बात सामने आ रही है। और जो डिपार्टमेंट है वो लगातार पिछले 15 दिनों से यहाँ पर ऑडिट कर रहा है और प्रतिदिन नई ऑडिट में नए खुलासे होते जा रहे हैं। और आज भी ऑडिट की जाएगी और जो भी जानकारी होगी वो अधिकारियों द्वारा बताई जाएगी। फिलहाल 15 दिन की ऑडिट में 70 लाख रुपए घोटाले की बात सामने आ रही है। ठीक है पवन, रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। ये बड़ी जानकारी आप पहुंचा रहे हैं अजमेर के नसीराबाद से। और इस बीच आप ये भी जान लीजिए, अग्निशमन कर्मचारियों की सूझबूझ से टला है बड़ा अग्निकांड। अजमेर केसरगंज बाबू मोहल्ले में वकील के बंद ऑफिस में लग रही थी आग। ऑफिस के पास में रहने वाले लोगों ने आग की सूचना के लिए वकील को यहाँ पर कई बार फ़ोन कॉल किया, वकील ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ऑफिस के शटर का ताला तोड़ा। ऑफिस पर भीषण आग लगी हुई थी। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत पानी डालकर आग को बुझाया। आग बुझाने के बाद वकील साहब पहुंचे अपने ऑफिस तो राहत की सांस लिए। शॉर्ट सर्किट से लग रही थी ऑफिस में आग। इनके दीपक मुचंदन जी का ऑफिस है या कोई वकील साहब है, उनके ऑफिस में आग लगी थी, सूचना आई थी। ये मौके पर आए हैं, फायर ब्रिगेड गाड़ी आ गई है, आग को बुझा दी है। कोई जनहानि नहीं है, तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। भैया ये बाबू मोहल्ला केसरगंज में है और यहाँ पर सुबह देखा थोड़ी सी स्मेल से आ रही थी बिजली की, जैसे कि कुछ आग लग रही है। ऊपर छत पे जाके देखा तो पास वाली बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था। फिर नीचे हमने तुरंत आके इनके बोर्ड से नंबर लिया, कॉल करा एडवोकेट दीपक चनानी जी को। उनका स्विच ऑफ आ रहा था। उनकी वाइफ को लगाया फ़ोन, काफ़ी बार लगाने के बाद भी कॉल पिक नहीं हुआ। फिर हमारे आस पड़ोस वालों ने मिलके फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा। फायर ब्रिगेड फिर मौके पर आई और ताला तोड़ के देखा आग थी, आग में बुझाई उसको। पवन लगातार बने हुए फोन लाइन पर। पवन, ये बताएं कि ये इस पूरी घटना पर वकील का क्या कहना है? जैसे ही वकील साहब को पता पड़ा कि उनके ऑफिस में आग लग गई है तो वह तुरंत हड़बड़ाकर अपनी कार में सवार होकर मौके पर पहुंचे। तब तक जो अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया था। निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। जिस तरीके से फोन को साइलेंट मोड पर करके जो वकील साहब है वो और उनकी पत्नी है वो सो रही थी और लगातार जो स्थानीय लोग उनको सूचना दे रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। अगर समय रहते वो फोन उठा लेते तो जितना नुकसान हुआ वो भी नहीं होता। मगर यहाँ पर देखिए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की जो सूझबूझ है उसका यहाँ पर एक साफ नजारा देखने को मिला। उन्होंने अपने स्तर पर
जो शटर है उसके ताले तोड़े, फिर जो मेन गेट था उसको तो अच्छा, उसके नुकसान कांच की कोई तोड़कर- खबर है क्या पवन? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कुछ फर्नीचर और कुछ जो दस्तावेज है वकील साहब के वो यहाँ पर जल गए हैं, और जो नुकसान का आकलन है वो जो वकील साहब द्वारा अभी लगाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन।